We have shortage of time and we are short of our course target. So I'll go directly towards the next topic, and that is of the projectile. That is of the projectile. What is the projectile? What is the projectile? Sir, you car motion. Car motion, शाबाश. हाँ? कौन सी बेटा? Free flight motion. अच्छा. Well, you are right to some extent. Without wings और उस तरह के यानी आपने किसी भी चीज को जमीन की सरफेस के साथ किसी भी एंगल के साथ किसी भी एंगल पे फेंका है, ठीक है, तो under the effect of the gravity and in absence of any friction, जो मोशन वो पार्टिकल करेगा उस मोशन को क्या कहते हैं? प्रोजेक्टाइल मोशन. और ऐसे पार्टिकल को क्या कहते हैं? इट्स अ प्रोजेक्टाइल. ठीक है, यानी कोई मोशन इन एब्सेंशिया किसी भी फ्रिक्शन की गैर मौजूदगी में अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी जो भी मोशन अक्कर होगी किसी पार्टिकल की उसको हम क्या कहेंगे? इट्स अ प्रोजेक्टाइल. अच्छा, आपने पहले कहीं पढ़ा होगा एफएससी में या छोटी क्लासों में जो टिपिकल से फार्मूले पढ़े हैं. दोबारा हाईलाइट कर रहा हूँ. दिस इज एडवांस क्लास, दिस इज द फाउंडेशन क्लास. यू हैव टू यूज अ स्पेसिफिक वर्जन ऑफ द इक्वेशन. और वो इक्वेशन का वर्जन बेसिकली क्या है? ये हमारे पास x है, ये y है. पहले हमने प्रोजेक्टाइल इस ओरिजिन से फायर करते थे. कहाँ से फायर करते थे? अब प्रोजेक्टाइल हम किसी भी जगह से फायर कर रहे हैं, जहां से हमारा दिल करे हम कहते हैं कैसे फायर करते हैं. ठीक है, ये हमारे पास ओरिजिन है. ये बेटा, तो यहां से ये वाला फासला कितना है? ये फासला क्या होगा हमारे पास? x नॉट. इसको क्या कहेंगे? और यहां से यहां तक का फासला मेरा बच्चा क्या होगा? दिस इज y नॉट. ठीक है, अब यहां से मैंने चीज को फेंका अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी एंड एब्सेंस ऑफ एनी फ्रिक्शन. तो ये यहां से चला, इसको मैं किसी भी पॉइंट पर यहां पर आ. ठीक है, तो यहां पे आप क्या देते हैं कि यहां से यहां तक का डिस्टेंस, दिस इज इट्स फाइनल x और यहां से यहां तक का डिस्टेंस इट्स फाइनल y. ठीक है, तो ये चीजें समझना बहुत ज्यादा जरूरी है. ठीक है, अब आते हैं इस मोशन के एनालिसिस की तरफ. इमेजिन करें कि आप क्रिकेट खेल रहे हैं. अक्सर लड़के खेलते होंगे क्रिकेट. ठीक है, बैट्समैन है, बॉलर ने बॉल कराई, उसने हिट की. ठीक है, और बिल्कुल स्ट्रेट पे गया, छक्का लगा, बिल्कुल स्ट्रेट पे गया. ठीक है, तो अगर हवा नहीं चल रही होगी तो इमेजिन करें बॉल इसी तरह का पाथ फॉलो करेगी ना, इसी तरह का पाथ. ठीक है,
अब इस मोशन को दो तरीके से आप देख सकते हैं। एक है कि आप बिल्कुल बैट्समैन के सामने खड़े हैं, ठीक है, तो आपको बॉल कैसे नजर आएगा? ऐसी मोशन उसकी नजर आएगी कि बॉल ऊपर को गया है और नीचे को आया, ठीक है, समझ आइए? ऐसे नजर आएगा आपको या नहीं आएगा कि बॉल ऊपर को गया है और नीचे को? तो ये वाली मोशन है, वाई की डायरेक्शन में मोशन है, ठीक है। और ये इस डायरेक्शन में मोशन किसके अंडर है? किसके इफेक्ट के अंडर है? ग्रेविटी के अंडर है। किसके अंडर है? ग्रेविटेशनल फोर्स के अंडर है, ठीक है। और दूसरा क्या? हाँ, अभी अगर आप इसको टॉप से देखें, ऊपर टॉप से बिल्कुल, यानी बैट्समैन खड़ा है और बॉल इधर से उड़ के ग्राउंड के बाहर जा रहा है, आप बिल्कुल ऊपर टॉप से देख रहे हैं, ठीक है, तो बॉल आपको कैसे नजर आएगा? यहां से चले और इस तरह के ऊपर से देख रहे हैं, यूं लगे सीधी लाइन में गया, ऐसे ही नजर आएगा। ये किस डायरेक्शन में मोशन है? एक्स डायरेक्शन में। अब दोनों मोशन में फर्क क्या है? एक्स डायरेक्शन में वो आपको कैसे जाता नजर आएगा? उसकी स्पीड क्या रहेगी? कांस्टेंट रहेगी, तब्दील नहीं होगी, वही की रफ्तार से जाएगा। और इस ऊपर क्या हो रहा है? स्पीड कम हुई, जीरो हुई और फिर वो नीचे को आया। तो इस डायरेक्शन में वेलोसिटी उसकी चेंज हो रही है और इस डायरेक्शन में उसकी वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही, ठीक है। चेंज क्यों नहीं हो रही? बिकॉज इन एक्स डायरेक्शन there is no friction, या इसको आप ये भी कह सकते हैं कि there is no air friction, ठीक है। ये ज्यादा डायरेक्ट स्टेटमेंट है, ठीक है, क्योंकि कोई एयर फ्रिक्शन कोई नहीं, हवा कोई नहीं चल रही, ठीक है। अगर हवा अपोजिट डायरेक्शन में चल रही हो तो फिर क्या होगा? ये बात कहाँ गिरेगी? स्लो भी होगी और थोड़ी इधर गिरेगी। अगर इसकी डायरेक्शन में गिर रहा है, चल रही है, तो स्पीड बढ़ेगी भी सही हो रही है, ठीक है। तो वो एडवांस लेवल का एनालिसिस है, वो यहाँ पे नहीं है। अब ये हम इसका एनालिसिस हम कर सकते हैं सिंपल न्यूटन की मोशन के साथ। किसके साथ? न्यूटन की मोशन के साथ। सबसे पहले हमने ये कहा कि इट वाज फायर्ड विद सम इनिशियल वेलोसिटी v नॉट कह रहा है, उसको v कह रहा है, क्या कह रहा है? v नॉट कह रहा है, v नॉट। इनिशियल वेलोसिटी क्या थी उसकी बेटा? v नॉट थी। उसके कितने कंपोनेंट्स बनेंगे? दो। ये हो गया vx और ये हो गया vy, और ये यहाँ पे एंगल क्या हो गया आपका? थीटा एंगल पे फायर होगा, ठीक है। तो और यहाँ पे उसकी कोई वेलोसिटी v होगी, इसकी वेलोसिटी, यहाँ पे कोई वेलोसिटी उसकी v चेंज हो जाएगी, ठीक है। तो लेकिन उसकी जो x डायरेक्शन में वेलोसिटी है vx, वो क्या रहेगी? कांस्टेंट रहेगी। तो इट विल रिमेन v नॉट cos थीटा, v नॉट cos थीटा कांस्टेंट रहेगी। और ये जो डिस्टेंस हम कह रहे हैं x, ये किसके बराबर होगा? x इज इक्वल टू x नॉट प्लस v नॉट cos थीटा इनटू t। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन कौन सी इक्वेशन ऑफ मोशन लगेगी? डिस्टेंस वाली। x इज इक्वल टू x नॉट प्लस v नॉट t, आगे क्या है? 1 ओवर 2 इट्स नॉट 8, इट्स ac t स्क्वायर, स्क्वायर।
वेलोसिटी कांस्टेंट है, ठीक है, वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट है, तो यू कैन कॉल इट ax, यू कैन कॉल इट वेलोसिटी कांस्टेंट। एक्सेलरेशन क्या हो गया, जीरो हो गया, ठीक है। सो वी लेफ्ट विद दिस वन। Vx किसके बराबर है, v नॉट x किसके बराबर है, ठीक है, v नॉट क्यों लगा है, v नॉट क्यों लगा है, वेलोसिटी क्या रहनी है, v इज इक्वल टू सॉरी vx इज इक्वल टू v नॉट x, vx इज इक्वल टू वेलोसिटी का x कंपोनेंट जो फाइनल होगा वो क्या होगा, इनिशियल वेलोसिटी के x कंपोनेंट के बराबर होगा। इससे की समझ आई है या नहीं है, x डायरेक्शन में वेलोसिटी क्या रहनी है, ठीक है। जो शुरू में जो उसका ये वाला x कंपोनेंट था vx, जिसको हम कह रहे हैं इसको v नॉट x कहना चाहिए, तो आखिर में भी यहाँ पे क्या रहेगा, v नॉट x ही रहेगा, v नॉट x ही रहेगा। तो यहाँ पिछले मैंने v नॉट cos थीटा कह दिया, एंड दिस इज इक्वल टू बेसिकली v नॉट cos थीटा, ठीक है, क्लियर है। अब आ जाए y वाली डायरेक्शन में, कौन सी डायरेक्शन में, बेटे चार्जिंग ऑन है इसकी, ऑन है। अब y डायरेक्शन में ये लगा रहा है, सबसे पहले लगा रहा है ये vy is equal to v naught by t, ये नुकसान होता है dot y v naught y क्या प्लस gt लगा कर माइनस gt लगा कर माइनस gt लगा कर, और कन्वेंशन क्या है उसमें अपवर्ड्स, कनेक्शन में क्या है पॉजिटिव, ठीक है। तो v naught y किसके बराबर है, अगर हम v naught y है, v naught y किसके बराबर है, उसी इक्वेशन से v y is equal to v naught sin theta minus gt। ये vy कहाँ पे होगी, यहाँ इस पॉइंट पे इसकी वेलोसिटी का कौन सा कंपोनेंट होगा, इसकी वेलोसिटी डायरेक्शन में है v, तो ये वाला कंपोनेंट क्या होगा इसका, vy होगा, और ये वाला कंपोनेंट क्या होगा, vx। ऐसे ही बनेगा ना, तो ये इसका vy किसके बराबर होगा, बराबर होगा, ठीक है। उसके बाद है जी इसका y भी फाइंड करना है, तो ये इक्वेशन हम यूज कर सकते हैं y का फाइंड करना, y फाइनल y इज इक्वल टू y नॉट प्लस v नॉट बाय t प्लस सॉरी माइनस g क्यों लिखा है यहाँ पे, बेसिकली ay था ना, ay किसके बराबर है, y डायरेक्शन में एक्सेलरेशन क्या है, g के बराबर है, ठीक है। तो ये वो ये वाला, ठीक है, तो ये इक्वेशन हमें हेल्प आउट करेगी, ठीक है जी। क्या फाइंड करने के लिए, ये वाला y, क्या चीज फाइंड करने के लिए, ये वाला y, ठीक है। हमने ये भी फाइंड कर लिया, इसके ऊपर टिक लगा हुआ, हमने ये भी फाइंड कर लिया, इसके ऊपर टिक लगा हुआ, ठीक है। हमने ये भी फाइंड किया, कर लिया, इसके ऊपर टिक लगा, ठीक है। ये इक्वेशंस फॉलो हो गई, सही है जी, क्लियर है। न्यूटन्स थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन भी इस्तेमाल की जा सकती है। अब आपने डिफरेंस नोट किया है, स्लाइड मौजूद हो वहां पे, उसमें और जो डायरेक्ट यहाँ पे आ रहा होता है उसके कितना इम्पैक्ट में फर्क है, y पे माइनस के यहाँ प्लस नहीं आएगा, 1 और 2 के साथ साथ किधर ऊपर प्लस है ना, और ये सर इधर प्लस नहीं आएगा, ऊपर प्लस प्लस है नीचे किधर ऊपर करेगा x की उधर ग्रेविटी नहीं है ना, उधर अभी हमने स्पेसिफाई नहीं किया कि एक्सेलरेशन है भी सही है नहीं है, वो जेनेरिक इक्वेशन लिखी है, ठीक है। अगर आप ये कहते हैं कि चलें
डायरेक्शन में एक्सेलरेशन क्या है? अरे एक्स डायरेक्शन में एक्सेलरेशन क्या है? जीरो है। वेलोसिटी कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन क्या होगा? जीरो। तो प्लस लिखो या ना लिखो, माइनस लिखो तो जीरो ही हो जाएगा। तो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है। अगर हवा चल रही है तो वो क्या जनरेट करेगी फ्रिक्शन में? फ्रिक्शन। अब फ्रिक्शन जनरेट करेगी तो AX आ जाएगा, AX आ जाएगा ना, यस सर। ठीक है। तो जब AX आएगा मेरा बेटा, अगर वो इस डायरेक्शन में उसकी वेलोसिटी, अगर वो इस डायरेक्शन में अपोजिट हवा चल रही है तो वो वेलोसिटी को क्या करेगा? कम करेगा। तो ये क्या हो जाएगा? साइन। और अगर उसकी डायरेक्शन में चल रही है तो वो उसकी वेलोसिटी को क्या करेगा? तो ये क्या हो जाएगा? ठीक है। प्रोवाइडेड यू हैव टेकन दिस कन्वेंशन। सही है जी। कितना टाइम लगेगा बेटा? अटेंडेंस ले लें। बहुत टाइम कितने बजे बसें जाती हैं? अभी टाइम है। जी बढ़िया। और क्या कह रहे हो? 50 मिनट के साथ ये गेट बंद हो जाता है। कुछ 50 पानी में अरे बस तो है तो करने गला मेरा बिल्कुल ही बैठ गया। सही है। अच्छा एक क्लास हमें एक्स्ट्रा लेनी पड़ेगी, दैट इज मैंडेटरी, क्योंकि आगे 2 क्लास है और उसमें मुश्किल से कवर कोर्स कंटेंट कवर होगा। मैं रिवाइज भी कर लूंगा स्कीम ऑफ स्टडीज, ठीक है। बट स्टिल वी नीड अनदर एक्स्ट्रा क्लास, हालांकि हमारी क्लासेस पूरी चल रही है उसके बावजूद। चले मीनवाइल हम ये वाला न्यूमेरिकल डिस्कस करते हैं। उसके वाला लाइट ऑन करिए, ये प्रोजेक्टर ऑन करें, इसको 2 मिनट पास कर लें, नीड रेस्ट। 12 शरीर 10 में क्या मेरा बच्चा देखें। डाटा गिवन क्या स्टेटमेंट पढ़िए। क्या है शाबाश, खोला है बुक, खोलिए स्टेटमेंट या नहीं। ये कहते हैं जी एक जहाज है, ठीक है, जो एक पाथ फॉलो कर रहा है। क्या फॉलो कर रहा है? इट इज फॉलोइंग अ पाथ एंड द पाथ इज समथिंग लाइक दिस, ठीक है। और इस पाथ की इक्वेशन वो क्या बता रहा है हमें? y is equal to 001 x square। और ये शुरू में कुछ बता रहा है कि जहाज जब इस पोजीशन पे कहाँ पे, ये क्या बता रहा है? 100 मीटर इट इज। अब ये दिस इज 100 मीटर, ठीक है जी। और क्या केवल है मेरा बच्चा? If the plane is rising with a constant velocity, if the plane is rising with the rising, प्लेन की 2 मोशंस हैं। एक प्लेन इस तरफ भी जा रहा है और प्लेन साथ में राइजिंग किस डायरेक्शन में हो रहा है? वो तो हो रहा है ऊपर को उठ रहा है, ठीक है। तो कौन सा कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी कह रहा है ये? राइजिंग में कौन सा कंपोनेंट वेलोसिटी होगा? ठीक है। तो क्या कह रहे हैं ये Vy किसकी इक्वल है? 10 मीटर्स, ठीक है। आपने स्टेटमेंट से आपने कंक्लूड किया, ठीक है। ऐसे ही है। अच्छा और क्या क्या बोले मेरा बच्चा? डिटरमिन the magnitude of the velocity and acceleration of the plane when it is at y is equal to 100 meter।
y कितना क्या मैंने आपको 100 meters टू फाइंड क्या है, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड, एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड, ठीक है, स्केच आ गया और क्या एक्सेलरेशन ऑफ प्लेन एक्सेलरेशन ऑफ प्लेन इसका मैग्नीट्यूड आ गया, ठीक है, स्केच आ गया, आगे आपका सॉल्यूशन, ठीक है। अब सॉल्यूशन से पहले व्हाट डू यू हैव टू राइट डाउन फॉर योर ओन रेफरेंस, you have to write down some Newton's equations, हाँ जेनेरिक इक्वेशंस, ठीक है। ये कौन से प्रोसीजर आ जाएगा ना उसमें, तो आपको सबसे पहले आपने वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड किसकी इक्वल है, vx स्क्वायर एंड a का मैग्नीट्यूड किसके बराबर है, ax स्क्वायर प्लस, ये आपकी रफ अमल है फॉर योर ओन रेफरेंस के यार, इस न्यूमेरिकल में ये वाले फार्मूले यूज होंगे, ठीक है। तब इस फार्मूले में we need to vx, we need vy, we need ax, we need सिंपल ये फाइंड कर लो, सही है जी। अच्छा तो और कुछ चीज नहीं गिवन यार, ठीक है, ठीक। अच्छा अब हमारे पास इस पाथ की इक्वेशन गिवन है, पाथ की इक्वेशन गिवन है, तो अगर पाथ की इक्वेशन गिवन है तो जब y इज 100 meters तो x कितना होगा, इक्वेशन गिवन है ना, y is equal to 0.001 x square है ना, ठीक है, ये भी डाटा गिवन में y is equal to 0.x square, ये आगे लिख लो, ठीक है। जब y 100 होगा तो x कितना होगा, इस इक्वेशन में y की वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास we will get some value of x, मेरे ख्याल में ये कितना बन रहा है जी, 316.2 आ गया, ठीक है, x की वैल्यू आ गई, क्लियर है। अच्छा अब x निकाल लिया, अब y डायरेक्शन में वेलोसिटी क्या है इसकी, y डायरेक्शन में वेलोसिटी क्या है इसकी, कांस्टेंट क्या है, कांस्टेंट इसकी वेलोसिटी कांस्टेंट, सही है। तो अगर y डायरेक्शन में वेलोसिटी कांस्टेंट है तो हम इसका इस पॉइंट से ये जो उसने डिस्टेंस कवर किया इसका टाइम निकाल सकते हैं कि नहीं, इनिशियल क्या है 0 है और फाइनल 100 है और वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो हमारे पास क्या है इस केस में vy is equal to क्या होगा x और सॉरी y over t है ना, ठीक है, ये उधर चला गया उधर आ गया, t is equal to y over vy, y कितने 100 और vy कितने 10, तो यानी इसको इधर से इधर पहुंचने तक के लिए कितना टाइम चाहिए होगा, 10 सेकंड। जब वो इधर से इधर तक पहुंचेगा तो y डायरेक्शन में वो इधर से इधर तक पहुंच गया, हमारे द सेम ये टाइम है कि उसको इधर से इधर तक पहुंचने में कितने सेकंड लगे, 10 सेकंड। ये चीज हमने फिगर आउट करनी। नाउ वी हैव vy, वी हैव टू फाइंड vx, वी हैव टू फाइंड vx, vx कैसे फाइंड हो सकता है बताइए, vx कैसे फाइंड हो सकता है, और y किसकी इक्वल है, d by dt of ठीक है। तो we have y is equal to वो चीज लगेगी, दो इधर जरूर खाएगा तो ये क्या हो जाएगा 0.002 x into x dot, या इसको आप लिख सकते हैं 0.x into
ठीक है, यहाँ से वी वाई नोन है, Yes, sir. वी वाई क्या रहता है 10 मीटर पर सेकंड 10, एक्स नोन है, Yes, sir. ये फाइंड करो, 316. ठीक है, और एक्स डॉट के वी एक्स निकल आएगा, Yes, sir. वी एक्स भी नोन है, वी वाई भी नोन है, इस फॉर्मूले में पुट करेंगे तो आपको वी का मैग्नीट्यूड आ गया, वी का मैग्नीट्यूड आ गया। अब एक्सेलरेशन करना है तो व्हाट डू वी हैव टू डू, इसका दोबारा डेरिवेटिव लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, शाबाश, एक्सेलरेशन के लिए क्या करेंगे, उसका हम क्या लेंगे, डेरिवेटिव लेंगे, उसका क्या लेंगे, डेरिवेटिव लेंगे, सही है, किसका डेरिवेटिव लेंगे, इस इक्वेशन का, इसका डेरिवेटिव लेंगे ना, आई वाई इज इक्वल टू डी बाई डी टी ऑफ डी वाई इज इक्वल टू डी बाई डी टी ऑफ 0.002 एक्स इंटू एक्स डॉट, ठीक है, चेन रूल लगा 0.002 एक्स डॉट इंटू एक्स डॉट, इसका डेरिवेटिव लिया, इसको ऐसे छोड़ दिया, प्लस 0.002 एक्स को ऐसे छोड़ दिया और इसका डबल डॉट हो गया, ए वाई इज इक्वल टू 0.02 एक्स डॉट स्क्वायर एक्स इंटू एक्स, ए वाई क्या था, बी वाई क्या है 10 है, और वी वाई क्या रहता है, न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट में क्या दिया होगा, वी वाई क्या रहेगा, कांस्टेंट, जब वी वाई कांस्टेंट है तो ए वाई क्या हो जाएगा, 0 0, ए वाई क्या हो जाएगा, सिंस द वेलोसिटी इज कांस्टेंट, चूंकि वी वाई इज इक्वल टू कांस्टेंट, इसलिए ए वाई इज इक्वल टू 0, तो ये सारी चीज किसकी इक्वल हो गई, 0 की। यहाँ पे क्या क्या नोन है, एक्स डॉट नोन है, यस सर नोन है ना, उस वाई के ऊपर यहाँ पे वैल्यू पुट करके निकाल चुके हैं ना, एक्स डॉट, एक्स नोन है, यस सर ठीक है, तो यहाँ से एक्स डबल डॉट निकल आएगा, ए वाई 0 है, एक्स डबल डॉट बेसिकली क्या है, ये निकल आया, ए एक्स भी है, ए वाई भी है, यहाँ पे कोट करेंगे तो ए का न्यूमेरिकल से गो थ्रू करें, ठीक है, ये लेक्चर अभी हम क्लोज करते हैं, इसको बेटा ऑफ कर दें, इस